आने वाले 50 साल का हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमारा मार्ग क्या होगा, हमारी शक्ति संचय के रास्ते क्या होंगे और राष्ट्र को शक्तिमान बनाने के लिए हमारे पुरुषार्थ किस प्रकार का होगा, उसका भी आप लोग रोड मैप तैयार करोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कोई देश तब प्रगति करता है जब विचार के साथ व्यवस्थाएं जुड़ती हैं। अगर विचार के साथ व्यवस्था नहीं रहती है तो विचार वांझ रह जाते हैं, उससे आगे कुछ निकलता नहीं है। और इसलिए देश को अगर प्रगति करनी है तो हर आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होता है। और देश लंबे स्तर से तक स्थायी भाव से तब प्रगति करता है जब उसका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अधिक मजबूत हो। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में ऑटो पायलट ऐसी व्यवस्था हो ताकि वो नित्य नूतन प्रयोग करता रहता हो। मैं समझता हूं कि हमारे पास आने वाले युग के लिए भी नई व्यवस्थाओं के निर्माण की आवश्यकता है। और वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हमारे पास है, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, उस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को भी आने वाली शताब्दी के लिए किस प्रकार से अधिक आधुनिक बनाया जाए, नए इनोवेशंस कैसे किए जाएं, यंग माइंड को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, और न सिर्फ भारत की सीमाओं तक लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम अपनी विकास की दिशा कैसे तय करें और उन लक्ष्यों को कैसे पार करें, कैसे प्राप्त करें, उन बातों पर जितना हम बल देंगे तो विश्व की भारत के पास जो अपेक्षाएं हैं और दुनिया का 1/6 पॉपुलेशन, ये 1/6 पॉपुलेशन ये कह करके नहीं रोक सकता कि हमारी ये मुसीबत है, हमारी ये कठिनाई है। दुनिया के 1/6 पॉपुलेशन का तो ये लक्ष्य रहना चाहिए कि विश्व का 1/6 बोझ हम अकेले अपने कंधों पर उठाएंगे और विश्व को सुख शांति देने में हमारा भी कोई न कोई सकारात्मक कंट्रीब्यूशन होगा। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ भारत ने अपने आप को सज्ज करना होगा, भारत ने अपने आप को तैयार करना होगा। और मुझे विश्वास है जिस देश के पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, यंग माइंड जिसके पास हो, अच्छे सपने देखने का जिन लोगों में सामर्थ्य हो, ऐसी ऊर्जावान देश के लिए सपने देखना और सपने पूरा करना कठिन नहीं होता है। और मुझे विश्वास है कि आज जब हम इस महत्वपूर्ण अवसर पर ऊर्जा संगम के समारोह में मिले हैं, तब कल, आज और आने वाले कल का भी संगम हमारे मन मस्तक में स्थिर हो, ताकि हम नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए विश्व के काम आने वाले भारत को तैयार करने में सफल हो सके। और इस अर्थ में हम जानते हैं कि अगर हमें विकास करना है, अगर हमें ग्लोबल बेंचमार्क को अचीव करना है, तो हमारे लिए ऊर्जा के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत अनिवार्य है। हमें किसी क्षेत्र में भी ग्रोथ करना है, उसकी पहली आवश्यकता होती है ऊर्जा। आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है, और जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है तो ऊर्जा ने अपनी अहम भूमिका प्रस्थापित की है। ऊर्जा के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, जो आज भी हमारे ध्यान में नहीं है, वो भी शायद आने वाले दिनों में विश्व के सामने उजागर हो सकते हैं। लेकिन पूरी मानव जाति की विकास यात्रा को देखा जाए तो ऊर्जा का अपना एक स्थान है। ऊर्जा एक प्रकार से विकास को ऊर्जा देने की ताकत बन जाती है, और उस अर्थ में हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा ये आवश्यकता भी है
हमारी जिम्मेवारी भी है और उस जिम्मेवारी को पूरा करने की दिशा में हमने कुछ कदम उठाने होंगे।